अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा सफदर बेग और मेरे साथ मौजूद हैं रोज़नामा आफाक के चीफ एडिटर एजाज अहमद चीमा साहब। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के डी चौक में। कल का मंजर यहाँ पे मुख्तलिफ था। यहाँ पे पीटीआई के एहतजाज करने वाले इमरान खान की रिहाई के लिए वो यहाँ पर मौजूद थे, और आज यहाँ पर पीटीआई का कोई बंदा मौजूद नहीं है, बल्कि पुलिस ने गुज़श्ता रात यहाँ पर जो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया था उसके बाद इस्लामाबाद की और बिलखसूस ब्लू एरिया की और बिलखसूस यहाँ पे डी चौक की सारी सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है हम जानते हैं। साहब कल का मंजरनामा कुछ और था और आज हम देख रहे हैं कि आज का मंजरनामा बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल, कल की सूरत हाल तो बहुत ख़तरनाक और तशवीशनाक किस्म की थी कि इस तरह ही नज़र आ रहा था कि जो फोर्सेस और जो है पीटीआई के कारकुन के दरमियान अभी कुछ तसादम हुआ या अभी हुआ, लेकिन अब जो सूरत हाल है बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल बन गई है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें तो अभी ये डी चौक है, तो आज कोई 12 बजने वाले हैं दिन के, तो रात को इस टाइम तक जो है ना वो ऑपरेशन कामयाब जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया था। पीटीआई के जो जितने भी इधर वो कारकुन इकट्ठे हुए थे कि हज़ारों में थे। एक दफ़ा तो यही नज़र आ रहा था कि जैसे पीटीआई ने वो सारा जो है ना वो कब्ज़ा कर लिया है और आगे रेड जोन पर की तरफ भी मूव करेंगे। लेकिन ये जो हुकूमती साइड की तरफ से ये ऐलान किया गया था और उनको वार्निंग दी गई थी कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनको ये नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो इस वक्त रात को फिर हमने देखा तो उन्होंने ऑपरेशन किया उनके ख़िलाफ़ और कामयाब ऑपरेशन हुआ। तो इस टाइम तक बिल्कुल सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है। अभी ये कंटेनर डी चौक पर रखे हुए हैं, वो भी तो की जा रही है कि ये आज शाम तक ये भी उठा लिया। अच्छा एजाज अहमद चीमा साहब, ये तो सूरत हाल तो क्लियर हो गई, लेकिन नतीजा क्या निकला, क्या खोया पीटीआई ने यहाँ से? जो अभी तक जितना वो कल एक बड़े बलबले में और बड़े जोश में थे और कल उनका तो आज उसमें आप क्या कह रहे हैं? नतीजा क्या निकला है? क्या कुछ सबक हासिल किया गया इससे? नतीजा जितने बुलंद बाग दावे थे पीटीआई के कि भाई हम आएंगे और उस वक्त तक उठेंगे नहीं, डी चौक पर धरना देंगे, तो और हान की रहाई का जो मेन मुतालबा था हान की रहाई का था। साथ दूसरे मुतालबे भी थे वो 26 आनी तरमीम का जो है वो उसको वापस करवाने का। लेकिन मेन ये था प्रेशर डेवलप करना। तो वो एक दफ़ा तो कल जो इस टाइम तक तो नज़र आ रहा था कि जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं और गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे अपने मुतालबात मनवाने के लिए। लेकिन अब जो अभी हम इस टाइम बात कर रहे हैं तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो कल रात को उन्होंने ऑपरेशन किया उसके बाद तो ये है कि पीटीआई ने कुछ हासिल करने के बजाय कुछ खोया ही है। तो अब वो जो उसकी कोई थोड़ी सी साख थी, एक तासर था कि वो जो है वो कुछ उनकी बड़ी एक ताकत है अवाम में, तो अब उसका जो है ना वो एक तासर ज़ाइल हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की शायद ये इसी तरह ही हिकमत अमली थी कि उनको पहले इधर वो बंद गली में लेके आना था तो फिर ऑपरेशन करना था। लेकिन जब वो 26 नंबर टुंगी को कल क्रॉस कर गए थे तो उस वक्त तो यही तासर हो रहा था कि वो अपनी हिकमत अमली में पीटीआई कामयाब हो गई है और गवर्नमेंट को नाकामी का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब की सूरत हाल जो है वो गवर्नमेंट के हक़ में है। यानी पीटीआई इससे कोई सबक सीखेगी आपके ख्याल में, या जैसे उन्होंने आज तो मनसूख कर दिया था, कल रात ऐलान हुआ था, बल्कि कल सुबह ऐलान हुआ है कि जलसा मनसूख कर दिया, तो इससे दोबारा वो आएंगे? मेरा ख्याल है कि देखिए ये जो है ना वो उन्होंने कहा था ये फाइनल कॉल है, हालांकि इससे पहले भी कई फाइनल कॉल जो है ना वो उन्होंने दी थी। तो ये फिर कुछ अरसे के बाद वो फिर वो अपनी कॉल जो है ना वो दोहराते थे। लेकिन अब ये समझते में अब हक में जानब है तो ये पीटीआई के हवाले से ये फाइनली एक समझी जा रही है कि अब उनको दोबारा जो है ना वो मतलब है कि इस सतह पर आना और अपनी साख को बहाल करने में टाइम लगेगा। ये हिकमत अमली जो थी हुकूमत की वो क्या कामयाब रही? क्योंकि कल जो हुकूमती हलकों के लोग थे, हुकूमती पार्टी के लोग जो थे वो बड़े उनका मोराल जो है ना डाउन था। तो आपका ख्याल है जो ऑपरेशन बर वक्त था या ये लेट किया गया ऑपरेशन? अभी इस
मौके पर तो हमें यही नज़र आ रहा है कि हुकूमत का जो हिकमत अमली थी वो इसी तरह की थी और वो कामयाब नज़र आई है। लेकिन जब आपके सामने है कि जब पीटीआई का काफ़िला एंटर हो गया था इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी के बाद, तो उसको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। तो उनका यही था कि हमें डी चौक पहुंचना है। तो उस वक्त तक तो यही नज़र आ रहा था कि वो अपनी हिकमत अमली में वो कामयाब है और हुकूमत बैक फुट पे चली गई। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि अभी भी प्रोपेगेंडा किया जाए, रात की बड़ी जो गोलियां बरसाई गई हैं, कत्ल गारत की गई, इस तरह का प्रोपेगेंडा बल्कि मीडिया के ऊपर जो वो कर रहे हैं पीटीआई वाले। तो आपको आते हुए क्या यहाँ पर कोई आसार नज़र आए ऐसे कि कोई इस तरह का हो? क्योंकि बाद का तो होता है अगर ऐसा हो तो सीन धो दिया जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आया कि सड़कों पे ऐसा कोई काम हुआ है? जी बेग साहब, एक्चुअली ये हमने खबरें सुनी हैं, सोशल मीडिया पर सुनी हैं, तो इसमें थोड़ी सी तशवीश पैदा होती है। अगर जब आप बंदा सुनता है तो वो ही एक हमें जो चीज़ है ना वो इधर लेके आई है कि हम जाके मौके पे देखें कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो उसमें ये होता है कि भाई वो जो जगह होती है उसको साफ़ कर दिया जाता है, वाश कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी कोई नज़र चीज़ नहीं आई। अगर कोई उस ऐसी कोई बात होती तो साथ उसके नज़र आने थे। बस ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो जैसे कल तमाम मीडिया के ऊपर खबरें चली हैं कि जी वो अली अमीन गंडापुर और फ़रार हो गए और साथ बुशरा बीबी भी फ़रार हो गई। बल्कि जंग ने आज बड़ी दिलचस्प सुर्खी लगाई है, जो जंग से बात का तवक्को नहीं की जाती, वो उन्होंने लगाया जी कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर यानी कि वो जो यहाँ पे आए थे दंगा फसाद करने या जो भी, वो वहाँ से दुम दबा कर भाग गए। तो ये तो हो गई इस तरह की। इस वक्त आपने जैसे कहा कि कोई चीज़ हमें इस तरह की नज़र नहीं आई, सीन इस तरह का। नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। अभी यहाँ पे कंटेनर सारे रास्तों से मुकम्मल तौर पर नहीं हटाए गए, लेकिन रास्ते क्लियर हैं, यहाँ पे मुकम्मल तौर पर अमन है। और मज़ीद इस हवाले से जो सूरत हाल होगी उसके हवाले से हम आपको मज़ीद आगाह करते रहेंगे।